कवाच का यह एडिबल वैरायटी है जिसको वॉल्वेट बीन, हेयर बीन या मुकुना प्लांट के भी नाम से जाना जाता है। और ये जो होता है बिल्कुल सेम के तरह दिखता है और इसका जो फूल होता है, पुष्प कलियां होती है, वह जो है बैगनी रंग का होता है। और चूँकि कवाच का जो पौधा होता है डाइकोटिलिडनस या द्विबीजपत्री पौधा होता है, अतः इसमें टैप रूट या मूसला जड़ पाया जाता है। और इसका जो प्लांट होता है क्लाइंबर होता है और वह किसी सपोर्ट के सहारे ऊपर चढ़ कर के काफ़ी फैल जाता है और तब उसमें पुष्पन और फलन होता है। और इसका जो फल होता है अलग अलग प्रभेद में अलग अलग रंग का होता है, किसी में हरा रंग का, किसी में बैगनी और किसी में काले रंग का, और वह छेमी के रूप में होता है। मतलब कवाच की फलियां होती है और इसका उपयोग सब्जी बनाने में होता है। जंगली प्रभेद जो होता है उसका उपयोग औषधि बनाने के रूप में होता है। और आइए हम कवाच का जो है फली दिखाते हैं। यहाँ फोकस करो, नजदीक में रखें। और यह देखिए कवाच की फली है, इसके ऊपर हेयर का गुच्छा पाया जाता है, बालों का रोम का गुच्छा पाया जाता है। और जंगली प्रभेद में जो रोम होता है सूखने पर काफ़ी अधिक खुजली पैदा करते हैं, लेकिन चूंकि यह एडिबल वैरायटी है, खाने लायक प्रभेद है, तो इसका जो हेयर होता है खुजली पैदा नहीं करता है। और इसकी सब्जी कैसे बनाई जाती है, इसको तोड़ लिया जाता है और तोड़ने के बाद इसको वाटर में हाई टेम्परेचर पर बॉयल किया जाता है। और उसके बाद उसका ऊपरी जो छिलका होता है जिसके ऊपर हेयर रोम पाए जाते हैं, हेयर रोम का गुच्छ पाया जाता है, उसको उतार लिया जाता है और तब इसका सब्जी बनाया जाता है। और तेल मसाला का यदि समायोजन सही ढंग का हो तो काफ़ी स्वादिष्ट सब्जी बनता है। और यह देखिए इसका सब्जी जो है जितना स्वादिष्ट होता है बनाने में उतना ही ज़्यादा परेशानी होता है। इस कारण से थोड़ा बनाते समय परेशानी उत्पन्न होता है। और देखिए कितना फलन हुआ है। और इस पौधे में कीटनाशक का प्रयोग लगभग नहीं के बराबर करना होता है, जिस कारण से काफ़ी सेफ होता है। लेकिन इस पौधे का जो सब्जी है वह कभी कभार ही सेवन करना चाहिए। यद्यपि कि इसका जो फली होता है उसको उतारने के बाद जो सब्जी बनता है उसमें मिनरल्स, विटामिन और बीज में प्रोटीन की हाई क्वालिटी पाई जाती है, उच्च मात्रा पाई जाती है। अर्थात यह एक अच्छा खाद्य पदार्थ भी है। लेकिन इसका जो जंगली प्रभेद होता है वह जो होता है विशेष करके औषधि बनाने में होता है। वर्तमान में कवाच की खेती एक मेडिसिनल प्लांट के रूप में की जाती है, एक और कैश क्रॉप के रूप में भी की जाती है। और यह देखिए इसकी पुष्प कलियां पूरी तरह से प्रस्फुटित नहीं होती है, पूरी तरह से खिलती नहीं है और यह बैगनी रंग का दिखता है। और इसका जो होता है पॉलिनेशन के बाद, परागन के बाद इसमें इस तरह का फलन होता है और यह जो है पॉड या छेमी के रूप में होता है। और जैसा कि हमने बताया कि मटर और सेम जिस कुल फैमिली फेबेसी से बिलोंग करता है उसी फैमिली से यह आता है। तो बिल्कुल इसका जो छेमी होता है सेम के छेमी की तरह ही दिखता है। देखिए बार जब मैं गोमो गया था तो स्टेशन के ठीक सामने एक पहाड़ी थी, उस पर मैं घूमने के लिए चला गया और वहाँ जो है इसका काफ़ी अधिक जंगली प्रभेद था। और जो इसका जो पॉड था, छेमी था, वह सूख गया था। उसके ऊपर जो हेयर था, रोम था, वह जो है काफ़ी खतरनाक स्थिति में था। यदि थोड़ा सा लग जाता तो हमारी हालत काफ़ी खराब हो जाती। अतः यदि जंगली प्रभेद मिल जाए तो उससे काफ़ी सावधानी या परहेज रखने की आवश्यकता होती है। और यह कवाच है जिसको उरकुस्सी भी कहते हैं। और जंगली प्रभेद का जो यह हेयर रोम होता है, ऊपरी हेयर रोम होता है,
काफ़ी अधिक खुजली पैदा करने वाला होता है। तो जब भी जंगली प्रभेद मिले आपको काफ़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है, आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। और यह जो है जैसा कि हमने बताया सेम परिवार का पौधा है और इसको अब कैश क्रॉप के रूप में किसान खेती करने लगे हैं। तो काफ़ी अच्छा इसमें फ्रूटिंग होता है और इसका जो फल जब मैच्योर होता है तो काफ़ी भारी भी हो जाता है, जिस कारण से यह अपने सपोर्ट पर अधिक वजन के साथ हावी हो जाता है। और इसका यह सपोर्ट यदि मजबूत नहीं हुआ तो सपोर्ट को यह झुका भी देता है। और यह देखिए कितना अधिक फलन हुआ है इसमें। तो जब भी आपको इसका एडिबल प्रभेद मिले जिसकी खेती गांव देहात में होती है, शौकिया तौर पर भी लोग इसको लगाते हैं खाने के लिए। इसका सब्जी जो है लंबे समय तक उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के एल्कलॉइड और रसायन भी होते हैं जो काफ़ी अधिक बॉयल करने के बाद ही दूर होते हैं और काफ़ी अधिक समय तक धोने के बाद। और यह देखिए इसका फ्रूटिंग किस तरह से इसमें फलन हुआ है। और इसकी छेमी जो होती है उसका ऊपरी सतह मखमली होता है, इस कारण से इसको वॉल्वेट बीन या मखमली सेम के भी नाम से जाना जाता है। और अंत में आपसे सवाल है कि सेम परिवार के इस छेमी को वॉल्वेटी बीन क्यों कहते हैं? कृपया हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और यह अपने सपोर्ट पर ऊपर फैल करके देखिए किस तरह से फला हुआ है। तो कभी आपने कबाच का सब्जी खाया है? बताइए। खाए हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ। और हम लोग सावन के महीना इसको रोप देते हैं। अच्छा। और इस सब समय में जब ठंड गिरता है तो हो जाता है, तो उस समय खा लेते हैं। ठंड के समय इसमें फलन और पुष्पन होना शुरू हो जाता है। अच्छा। जो होता है हम लोग खा लेते हैं। अच्छा। इसका सब्जी बहुत स्वादिष्ट होता है। अच्छा। और अभी भी है, आप देखे रहे हैं। हाँ। और इसका बीज कब पकता है ये बताइए। बैसाख में। बैसाख में मतलब पक करके पक जाता है, उसके बाद फिर सावन भादों में फिर इसको रोपा जाता है। अच्छा, रोप देते हैं। तो गांव देहात में इसका सब्जी जो है लोग शौकिया तौर पर लगाते हैं। हमने इसका जो बीज है 76 यूपी से मंगाया है और इसको हमें गिफ्ट किया है रितुल मौर्य ने। और हम भी उनको जिस संकटग्रस्त पौधा की आवश्यकता होती है उसको हम भेज देते हैं। तो इससे क्या होता है कि किसी विशेष पौधे का जो प्रभेद है वह संरक्षित रहता है।